हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, ग्रो विद एमवे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही एक शानदार प्रेजेंटेशन, हेल्थ प्लान। और आज के टाइम में आप कितना अवेयर हैं हेल्थ के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना हेल्दी रहेंगे। जैसा स्ट्रेसफुल माहौल है, जैसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है कि आप कैसे हेल्दी अपने आप को रख सकते हैं, तो आप उतनी अच्छी ऑप्टिमल हेल्थ नहीं पाएंगे। तो ये शुरुआत करते हैं। ये हेल्थ प्लान अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। एक अच्छी कोट से शुरुआत करते हैं। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। कहते हैं ना कि हेल्थ जो है वो एक प्लान्ड इवेंट है, यानी आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसके लिए आप मेहनत करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तभी आप अच्छी और ऑप्टिमल हेल्थ पाएंगे। बाय डिफॉल्ट बीमारी ही मिलती है दोस्तों। जैसे किसी गमले में अगर आप कोई सीड डालते हैं, अगर उसकी कोई देखभाल नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट घास फूस उगेगी और वो पौधा प्रॉपरली नहीं ग्रो करेगा। उसी तरीके से ये हमारी हेल्थ है। और हेल्थ का मतलब होता है अपनी बॉडी को फिट रखना, हेल्दी रखना, और उससे जो भी है अपनी अच्छी लाइफ जीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक गुड हेल्थ में क्या चीज़ें आती हैं। ये 4P फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये 4 पिलर, ये 4 जो कंपोनेंट हैं, इंग्रेडिएंट हैं, आपके डेली लाइफ में होना ही चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकें। सबसे पहला, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अच्छा, यानी कि ऐसा खाना जिसमें कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व मिल रहे हो, जो कि बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी होते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है, स्ट्रेस लेवल को कम रख कर देता है, आपको डिप्रेशन नहीं होने देता, एंजाइटी नहीं होने देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक सकारात्मक तरीका होता है ज़िंदगी को जीने का। और हाँ, फोर्थ वन इज प्रॉपर स्लीप। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है, हेल्दी रखता है, सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। यानी कि प्रॉपर स्लीप होना 7 से 8 घंटे बहुत जरूरी है। अगर आप ये 4 पैरामीटर्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो नो डाउट हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी होगी। इस प्रेजेंटेशन में इसमें हम आपको बात करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन पे, रिमेनिंग 3 पैरामीटर्स पे, जो 3 पिलर्स हैं, उन पे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसा मैंने बोला कि न्यूट्रिशन किस, यानी कि जो आपकी बॉडी है, आपको पहले ये जानना जरूरी है। आप बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बॉडी बनती किस चीज़ से है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं। बॉडी सेल से बनती है, और जो सेल्स हैं वो इकट्ठा करके फिर टिश्यूज बनते हैं, और वो जब टिश्यूज आगे चल करके फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। और बॉडी के पार्ट्स जब मिलते हैं तब बनता है सिस्टम, बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है। और फाइनली बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं इकट्ठा होकर के बनते हैं हम और आप, यानी कि हमारी बॉडी। कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में? फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और ये जो सिस्टम्स होते हैं यही हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। यानी कि अगर आपके सिस्टम्स हेल्दी हैं, बॉडी के जो तंत्र हैं वो हेल्दी हैं, और आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, थोड़ा और पीछे जाइए, आपके सेल्स हेल्दी हैं, तो ही आप हेल्दी रहोगे। ऑर्गन्स अच्छा काम करें इसके लिए वो जिन सेल्स से बनते हैं उनको हेल्दी होना जरूरी है। या फिर यूं कहें कि जो सेल्स जिन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी कि फैट से, वो आपके खाने में प्रॉपर मात्रा में होना ही चाहिए। ओके, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया, अभी फिर से रिपीट करता हूँ। आपकी बॉडी को जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम है, उनको हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है प्रोटीन, जो आपकी स्किन, हेयर्स, बॉडी ऑर्गन्स को बनाने में मदद करती है। फैट्स, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, एनर्जी देने के लिए ज़रूरी होते हैं। फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पानी, ये आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके साथ ही साथ आपके बॉडी के फंक्शंस को भी प्रॉपर
चलने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं दोस्तों, और आपके सेल की जो सेल के फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर रखते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन एंड मिनरल्स का। सेल फंक्शंस को प्रॉपर रखते हैं, हेल्दी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं, ब्रेन एंड बोन एंड टीथ की हेल्थ के लिए, और विजन एंड स्किन हेल्थ के लिए भी। तो साथियों, ये वो चीज़ें हैं जो बॉडी को चाहिए चाहिए अपने सारे सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए। और अब हम देखते हैं कि हम इनमें से क्या और कितना ले रहे होते हैं। ओके, जैसे कि हर बॉडी जो बॉडी पार्ट का अलग एक रोल है, अलग फंक्शन है, तो उसकी अलग नीड है। और हर एवरी ऑर्गन हैज़ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स की नीड है वो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। क्या हम वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं? और आपको क्या ये पता है कि बॉडी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर नहीं करती है अपनी बॉडी में? उसे आप डे टू डे लाइफ में आपको रेगुलर लेना होगा अगर आप उसके बेनिफिट्स को लेके अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन एंड वाटर, ये चीज़ें आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं और आपको डे टू डे लाइफ में आपको लेना ही होता है। इसीलिए आप रेगुलर पानी पीते हैं। विटामिन सी जैसे फल फ्रूट्स हो गए, उनसे आपको मिलता है। अगर आप रेगुलर नहीं खाते हैं तो उसकी डिफिशियंसी जो सिम्टम्स हैं वो पैदा कर सकती है। ओके, तो फिर आपको लगता होगा कि हम तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं और फिर हम अपने आप को फिट रखने के लिए फिर हमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले आप खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं आप अपनी टेस्ट के लिए, या फिर भूख लगती है और आपकी ज़बान को जो पसंद होता है आपको वही खाना खाते हो, या फिर वो खाना खाते हो जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। भूख कैसे लगती है? जब बॉडी में जो की न्यूट्रिएंट्स हैं, की पोषक तत्व हैं, यानी कि जो मेन पोषक तत्व हैं, फॉर एग्जांपल जिनको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और फैट, इनकी जब बॉडी में कमी हो जाती है या ये लोअर लेवल पे आ जाते हैं, तभी आपको वो भूख की फीलिंग होती है और आपको खाना खाने का मन होता है। लेकिन आपको ये पता है कि बॉडी को फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि बोन हेल्थ हो गया, बोन हेल्थ के लिए आपको आपके खाने में कैल्शियम होना चाहिए। आइज हेल्थ के लिए ल्यूटिन होना चाहिए। आपकी स्किन हेल्थ, हेयर्स के लिए प्रोटीन होना चाहिए। तो आप उस नीड को क्या पूरा कर रहे हैं क्या? जो खाना आप खा रहे हैं, क्या आपके बॉडी के हर ऑर्गन को जो चीज़ चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, वो मिल रही है, या फिर सिर्फ आप भूख और टेस्ट के लिए ही खाना खाते हैं? तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि जो आप खाते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उस खाने की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं जो भी फार्मिंग, जहाँ से हमारा खाना आता है, जो पहले की सॉइल थी, आज के 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, अब वैसी मिट्टी नहीं रही। जो भी फसल उगाई जा रही है वो फसल केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो भी पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीज़ों को, प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके तैयार करी जा रही है। और ऐसे में सॉरी, वो जो प्रोड्यूस है, जो फसल पैदा हो रही है, वो उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जा रही है। फिर जो हम फसल लगाते हैं उसमें हम जो भी पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके उनको ग्रो करते हैं, फिर जो क्रॉप पैदा होती है, आप देख सकते हैं, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल के छिड़काव या फिर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे कि वो फल या सब्जियां समय से पहले ही बड़ी हो सकें। और मार्केट में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपनी सब्जियों को हरा और ताज़ा रखने के लिए कुछ केमिकल के घोल से उसको ट्रीट करते हैं, ताकि वो ज़्यादा हरी और ताज़ी दिखे, उनमें कलर अच्छा दिखे, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती हैं। और तो और जो मिल्क है वो भी अडल्ट्रेटेड है। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में, जो दूध की पैदावार है वो उतनी जितनी की एक्चुअली में जितनी पैदावार हो रही है
वो पूरी लोगों की जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी सबको दूध मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी मिलावट हो रही है। और जो भी फल वगैरह सब्जियां आपके यहाँ आ रही हैं वो केमिकली प्रिजर्वेटेड हैं, या फिर उन पे कुछ कोटिंग लगी हुई है, या उन पे कुछ कलर लगा हुआ है। और ऐसे में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन कम, केमिकल ज़्यादा होने की गुंजाइश है। और जो बचे हुए न्यूट्रिशन हैं उनको हम लोग हफ्तों फ्रिज में रख करके फल सब्जियों को फिर उनको जो ओवर कुकिंग से उन न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर देते हैं। अब फिर कैसा फूड आप खा रहे हैं? फिर आप बोलेंगे हमको तो बीमार नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते थे। अब देखिए बीमार लोग होते क्यों हैं? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, या फिर असमर्थ है। जो जो हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं और जो डिजीजेज आती हैं वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो बॉडी के इनसाइड भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जिसमें फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं या कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं। उनको भी खत्म करने का काम, उनको भी साफ करने का काम इम्यून सिस्टम का है। और बाहर से जो आपको इन्फेक्शंस मिल रहे हैं आप देख सकते हैं स्लाइड में कि जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज से या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज से होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, फंगी, पैरासाइट्स इनके थ्रू। और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, स्ट्रेस, पोल्यूशन, पुअर डाइट, इन्वायरमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जैसे माहौल में आप रह रहे हो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस वाला काम है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं। लेकिन आपको कौन सुरक्षा देता है? आपकी अपनी बॉडी। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 टाइप्स ऑफ जर्म्स और पैथोजेंस, यानी कि रोग पैदा करने वाले जो जर्म्स होते हैं वो 60,000 जर्म्स पर डे आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बचाता है। और अगर इम्यून सिस्टम को जो चीज़ें चाहिए, जो खाना चाहिए, वो प्रॉपर विटामिन मिनरल्स आप नहीं दे रहे हैं तो वो फिर वीक हो जाएगा, फिर वो कैसे लड़ेगा? तब आप बीमार होते हैं। कौन प्रोटेक्ट करता है हमें सिकनेस से? डॉक्टर या फिर हमारी बॉडी? नो डाउट हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है। और जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, कमज़ोर हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस बीमारी से निपटने के लिए। जैसे साथियों हमें हमारे घर में कार होती है और हम मैकेनिक को तभी विजिट करते हैं जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके पहले अगर हम उसकी प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसमें फ्यूल, उसके ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और क्लच ब्रेक सबका प्रॉपर अगर हम मेंटेनेंस और केयर करते हैं तो हमको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से ये जो हमारी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के हर ऑर्गन को अच्छा और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है आपको बहुत अच्छे से हेल्दी और मजबूत रखेगा। ये जैसा मैं बोल रहा था आपका इम्यून सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम सलाइवा, आप देखिए ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, यानी कि अगर इस तरह से कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको खत्म करने के लिए सलाइवा बहुत आपके बॉडी की रक्षा करता है। थाइमस ग्लैंड ये टी सेल्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको मारता है, खत्म करता है। और स्किन आपके कोई भी ये किसी भी पॉल्यूशन को या कोई भी इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। और बॉडी के अंदर हमारा जो स्टमक है, स्टमक के एसिड्स ये एसिडिक होते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो हार्मफुल माइक्रोब्स आपके खाने से या थ्रू थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर जाते हैं तो स्टमक के एसिड्स उन्हें ख़त्म कर देते हैं। आंसू ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं। टीयर्स, लिम्फ नोड्स ये आपके वायरस और बैक्टीरिया को ट्रैप करके ये गले से नीचे नहीं जाने देते। म्यूकस लाइनिंग्स आप देख सकते हैं ये भी ये जो आपके डर्ट माइक्रोब्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। बोन मैरो ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन थ्रू आउट जाती है। तो इसी तरह से और भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सिस्टम हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं और आपको हेल्दी रखने के लिए बिल्कुल वो तैयार है हमेशा। लेकिन उन सिस्टम्स को, उन ऑर्गन्स को क्या चाहिए?
उनको फिट रखने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रॉपर खाना, आपका एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब आपकी इम्यून सिस्टम उन बीमारी से लड़ने के लिए जाएगी और उनके पास कुछ नहीं होगा, देन वो वीक हो जाएंगे। सो कैसे आप अच्छा रख सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को? बहुत ही सिंपल है। पहला, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रेजेंटेशन के, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, या आपके एंजाइटी को हटाता है, स्ट्रेस को हटाता है, बॉडी को रिलैक्स काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है प्रॉपर एक्सरसाइज, पॉजिटिव माइंडसेट और प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये चार चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखने में मदद करेंगे। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ न्यूट्रिशन के लिए, और उसमें फूड सप्लीमेंट्स का क्या योगदान है। जैसा कि खाने में आपने देखा, जो न्यूट्रिशन खाने में होना चाहिए आज के टाइम पर वो नहीं है, क्योंकि अडल्ट्रेटेड है, उसमें मिलावट हो चुकी है और केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ है हमारे लाइफ में। अब फिर जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे आपको? जो भी पुअर ईटिंग हैबिट्स है उसके कारण हमको प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा आपको अपनी बॉडी को। और एज बढ़ने के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स के को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे बॉडी की कम होती जाती है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स आपको मदद करेंगे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। और फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में जनरेट होते हैं या थ्रू स्ट्रेस और पोल्यूशन बाहर से बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उनको भी ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट नेचर के होते हैं कई सारे, और आपको फ्री रेडिकल्स से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी अंदर से नहीं बनाती, आपको बाहर से लेना ही लेना होता है, और आपके खाने में वो शामिल नहीं है। और हाँ, ये आपके डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करते हैं, नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करते हैं, और आपकी जो एजिंग है उसको हेल्दी एजिंग रखते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स आपका जो न्यूट्रिशनल गैप है आपके खाने में, और आपको जो रिकमेंडेड है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं कि आपको इतना चाहिए, या आपकी बॉडी की जो मैक्सिमम लिमिट है, उसके गैप को ये पूरा करके आपको हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं उनसे बचाते हैं। ऐसे में कौन सा सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए? फ्रेंड्स, इसमें इस स्लाइड में मैं बात करूंगा न्यूट्रालाइट क्यों बेस्ट है, क्योंकि इनके पास 80 इयर्स का एक्सपीरियंस है फूड सप्लीमेंट्स में। और इनका जो फूड सप्लीमेंट्स है वो पावरफुल क्वांटिटीज ऑफ फाइटो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं। यानी कि मार्केट में जो सिंथेटिक भी फूड सप्लीमेंट्स आते हैं दोज आर नॉट वेरी हेल्दी, वो बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है, बॉडी उनको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और ये न्यूट्रालाइट के जो फूड सप्लीमेंट्स हैं दोज आर प्लांट बेस्ड, जिससे कि एब्जॉर्प्शन उनका बहुत अच्छा है। और इनके सप्लीमेंट्स का जो प्रिपरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉइल से लेकर के सप्लीमेंट प्रिपेयर होने तक का जो प्रोसेस, बहुत ही हाईली क्वालिटी स्टैंडर्ड है। और वो उसमें कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और इनके पास मोर देन 6000 एकर्स का ऑर्गेनिक ओन फार्म्स हैं, और जहाँ पे 900 साइंटिस्ट रिसर्च करके कैसे उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है उसमें लगे रहते हैं। ऑल ऑल अराउंड द ग्लोब इनके पास 75 R&D लैब्स हैं, रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट की लैबोरेटरीज हैं वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। और न्यूट्रालाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड ऑफ विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में माना जाता है साथियों। तो अगर आपको हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो उसके साथ कोई समझौता नहीं, बेस्ट ही चूज करना है। सो फाउंडेशन सप्लीमेंट्स क्या है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा या शेयर करना चाहूंगा? फाउंडेशन जो कि हर इंसान को लेना ही चाहिए, और उसके बैलेंस डाइट में होना ही चाहिए। या तो आप खाने से वो प्रॉपर ले पा रहे हैं, नहीं तो आपको अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे अगर हमारा बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो फिर हमको उसको सप्लीमेंट्री क्लासेस हम देते हैं, उसको अलग से ट्यूशन देते हैं ताकि वो उसमें वीक नहीं रहे। और अगर आप उसको सप्लीमेंट्री क्लासेस या कोर्स नहीं देते हैं, तब फिर उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, ये आपको मैसेज देती है, आपको हेडेक हो रहा है, या आइज पेन हो रहा है, या आपको वीकनेस हो रही है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो बॉडी सिग्नल दे रही है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन
नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। और अगर जो खाना खा रहे हैं उसमें आपके फाइबर्स नहीं है, सैलेड नहीं है, उसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, गुड फैट्स, अच्छा फैट्स नहीं है, तो बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी और धीरे 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 वो फिर अनहेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ेगी। तो ये सबसे पहला मैं बात करूंगा प्रोटीन की। प्रोटीन हेयर, स्किन, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं, ये सेल्स के रिपेयर में मदद करते हैं, नई सेल्स के जनरेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करते हैं और आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। कैसे पाएंगे? नेचुरली आप देख सकते हैं बॉडी का जो रिकमेंडेड डेली इनटेक होता है, हर इंसान को एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए उसकी डाइट में। तो कैसे पाएंगे? आप 11 एग खा सकते हैं जैसे लेफ्ट साइड में आपको दिखा है, या 50 बनाना खाइए, पोटैटो खाइए 25, आप गिलास 8 गिलास दूध पीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि जो सोर्स है इन चीज़ों का, जो भी आप नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं अपने खाने में, उनका सोर्स सही है, वो प्रॉपर तरीके से तैयार करी गई हैं, उनमें कोई केमिकल तो नहीं है। अदरवाइज फायदे के बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। और राइट साइड में जो न्यूट्रालाइट का आल प्लांट प्रोटीन है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, इसका पीडिका स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जिसे बोलते हैं, और ये वो मेजरमेंट है जिससे पता चलता है कि कोई प्रोटीन कितना अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका डाइजेस्टिव स्कोर 1 है, मैक्सिमम है, और 10 ग्राम प्रोटीन में 8 ग्राम बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसमें कैलोरी भी बहुत कम है। अदरवाइज लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें आप खा रहे होते हैं उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी और फैट भी अलग से मिलता है। अगला क्या चाहिए होता बॉडी को? पहला मैंने प्रोटीन बताया, दूसरा मैं बता रहा हूँ विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपकी बॉडी के लिए क्यों चाहिए? ये आपके नर्वस सिस्टम, मेंटल हेल्थ की परफॉर्मेंस और हेल्दी विजन, बोन हेल्थ, उसके साथ साथ हेल्दी हेयर एंड स्किन और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी काफ़ी विटामिन एंड मिनरल्स को स्टोर नहीं करती है, वो डेली यूज़ का जितना कोटा है उसको लेने के बाद बाकी निकाल देती है। और अगर डेली यूज़ का जितना की लिमिट है उतना भी नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल विटामिन्स मिनरल्स का क्या कैसा रोल है हमारी बॉडी में? जैसे कि हमारे पास एक कार होती है और कार में आप सोचते होंगे हमने फ्यूल भरा दिया है तो पेट्रोल डीजल तो अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर उसमें इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल नहीं है या कम है तो आपकी कार अच्छे से नहीं फंक्शन करेगी और इंजन गर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा या नहीं चलेगी। उसी तरीके से विटामिन्स और मिनरल्स थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसी तरीके से जैसे कि डीजल पेट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है, ब्रेक ऑयल इंजन ऑयल बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन उसके बिना गाड़ी नहीं चलती है। वही रोल है। आल्दो हमें ये सारी चीज़ें फल फ्रूट्स और खाने से मिलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो फल फ्रूट्स कैसे उगाए गए हैं, कैसे तैयार किया गया है, उनको कैसे स्टोर किया गया है, उनको कैसे प्रिजर्व किया गया है और कितना न्यूट्रिशन उनके अंदर बचा है। तो साथियों ये एक मल्टीविटामिन राइट साइड में आपको न्यूट्रालाइट का दिख रहा है। डेली इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को डेली डेली ज़रूरत होता है, और एक एक सीमित मात्रा में इसमें दिया गया जो रिकमेंडेड डोजेस है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हर बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरी होता है। अगर आपको इक्विवेलेंट अपने खाने से पाना है तो मेक श्योर विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल सब्जियां खाइए पर्याप्त, 7 एग खाइए तब विटामिन बी 2 मिलेगा, मछली एक पर डे खाइए, 16 बनाना खाइए, और उसके अलावा आप इतने कप 2 से 3 कप दूध पीजिए स्पिनेच आयरन के लिए, और आप जो है और उसके साथ विटामिन ए के लिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए 10 कप, मटर खाइए। ये सारा जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके लिए बहुत महंगा है ये, और अच्छी क्वालिटी का भी आपको उपलब्ध हो जाए तो ये बड़ी बात है। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन है, ईट स्मार्ट, एक टैबलेट पर डे। ये खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सप्लीमेंट है,
यानी कि बॉडी में जो कमी हो रही है सिर्फ उसको पूरा करने का। खाना तो आपको खाना ही है, बैलेंस डाइट तो आपको लेनी है, लेकिन क्योंकि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो बॉडी को चाहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वीकनेस डिजीज बन जाती है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। और अगर वो रिकमेंडेड अमाउंट में नहीं होंगे तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, फिर आप बोलेंगे कि हमें डिजीज होती है। और एक थर्ड वन, पहला प्रोटीन फाउंडेशन सप्लीमेंट, दूसरा हमने विटामिन मिनरल्स में मल्टीविटामिन बताया, और तीसरा है फैट के लिए क्या होना चाहिए, वो ओमेगा 3। तो जो फैट है वो ओमेगा 3 को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और ये गुड फैट कंसीडर किया जाता है। और ये फैट आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए ओमेगा 3, आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ के लिए, आपकी विजन की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इतने फायदे हैं। लेकिन जो हम फैट खाते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल्स या मार्केट का जो भी आप लेते हैं, वो हेल्दी नहीं होता, उसमें ओमेगा 3 कम होता है। ज़्यादातर जो भी चिप्स बिस्किट हम लोग खा रहे होते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, और जो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में एचडीएल और एलडीएल का जो रेशियो है वो बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा हमारे खाने में आजकल एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, लेकिन जो एचडीएल है, ओमेगा 3 जिसका सोर्स है, वो कम है। और अगर वो कम है तो नीचे जो हमने सिम्टम्स शेयर किए हैं वो आप अच्छे बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे अगर इसकी डिफिशियंसी है तो। फिर क्या करें? खाने से कैसे मिलेगा, हम आपको बताते हैं। आप इतने 100 एग खाइए, आप 31 ग्लासेस मिल्क पीजिए, 46 कप्स ऑफ बंगाल चना खाइए, बाजरा होना चाहिए, डेट्स होना चाहिए, और जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो। ओमेगा 3 का सोर्स फ्लैक्स सीड है, उनके अंदर भी है। लेकिन आपको जो ओमेगा 3 के दो कंपोनेंट होते हैं, ईपीए और डीएचए, जो ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहे हैं, और जो सोर्स है आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है उसको, और उनमें किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं है, ये इंश्योर आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज सप्लीमेंट करने के लिए न्यूट्रलाइट का सैल्मन ओमेगा 3, एक सॉफ्ट जेल में 180 मिलीग्राम ईपीए और 120 मिलीग्राम डीएचए होता है, और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है। और अगर लेफ्ट साइड में आप जो भी चीज़ें सोर्स लेते हैं उनमें अदर देन ईपीए डीएचए आपको बहुत कुछ और भी मिलेगा, जो शायद उतना ज़रूरी नहीं हो आपकी बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो बेसिक फाउंडेशन सप्लीमेंट्स बोलते हैं, ये रेगुलर एक हेल्दी इंसान को भी लेना चाहिए अगर उसकी डाइट बैलेंस नहीं है, अगर उसको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, ऑप्टिमल हेल्थ पाना है, और हेल्दी एजिंग पाना है फ्रेंड्स। तो डिटेल में आप ये हमारे रेफरेंस लिंक्स हैं, इनको देख सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें लिख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इस हेल्थ प्लान में जो हमने जानकारी दी है वो आपके काम आएगी, और उसको अपना करके आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।